Okay जी, हमारी FPS game is about to get a little more exciting because we already have the enemies. अगर मैं इस game को चलाऊं तो enemies are coming in at me from all directions and it's about time that I really need to fire at them. So I will actually start attacking. अटैक करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास एक बुलेट होनी चाहिए. उस बुलेट को हम इस गन से निकालेंगे और जब वो गन से निकलेगी तो वो सीधी जाके एनिमी को हिट करेगी. So उसके लिए I will start off with something very simple. सबसे पहले तो मैं अपने फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर को दोबारा 000 पे ले जाऊं. यहाँ थोड़ा सा अंधेरा ज़रूर है लेकिन दिस इज़ द पोजीशन वेयर माय फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर इज़. मे बी आई कैन मूव द लाइट अ लिटिल. सो फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर के अगेंस्ट हम यहाँ पे बिल्कुल उसकी गन के सामने एक गोली इंस्टेंशिएट कराने की कोशिश करेंगे. गो टू गेम ऑब्जेक्ट 3D और एक बिल्कुल सिंपल एक स्फेयर बना लेंगे जो कि इतना बड़ा स्फेयर तो खैर बहुत बड़ा है बट इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे. इट विल बी नॉट एज स्मॉल एज द एक्चुअल रियलिस्टिक बुलेट बट इट विल बी प्रेटी स्मॉल. सो समथिंग लाइक दिस. हाउ बिग इज दिस? नहीं, इट्स स्टिल टू बिग. So I can eventually make this much. So what is good about the sphere is कि इसका कलर शायद हम चेंज करें या ना करें. When the bullet is fired, this is the size of the bullet. दूसरा काम हमने ये करना है कि इसका जो Z एक्सिस है इसमें इसको मूव कराना है. सो हम बुलेट के अंदर बड़ा आसान सा काम हम करते आए हैं. हम एक नया स्क्रिप्ट बनाएंगे बुलेट स्क्रिप्ट का जो कि अच्छी डिसेंट रफ्तार से गोली आगे की तरफ मूव करेगी. सो बुलेट स्क्रिप्ट के अंदर हम ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट लगाएंगे और x में 0, y में 0, z में 1 रख देते हैं. देखते हैं अब जब मैं गेम चलाऊंगा तो बुलेट कितनी रफ्तार से आगे जाती है. That's a bit too fast. हम फिलहाल इसको थोड़ा स्लो कर लेंगे और बाद में जब हम इसको गेम में फायर करके देखेंगे तो चेक करेंगे कि इसकी क्या स्पीड मुनासिब होगी. आई विल चेंज इट टू 0.4f फॉर नाउ. दूसरा काम ये करना है कि अब जब ये बुलेट बेसिकली फॉरवर्ड जाना शुरू हो गई है तो कब हम इसको फायर करेंगे. सो उसके लिए हमें एक्चुअली माउस क्लिक के ऊपर कहीं भी माउस हम क्लिक कर दें डेस्कटॉप के अंदर तो उस माउस क्लिक पे बुलेट फायर होनी चाहिए. उसके लिए हम देखेंगे कि फायर करने का स्क्रिप्ट हम कहाँ रखें. डू वी हैव अ स्क्रिप्ट इन द फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर. हमारे फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर में हमारा अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो आई कुड प्रोबेबली क्रिएट वन स्क्रिप्ट हियर प्लेयर स्क्रिप्ट के नाम से. और इस प्लेयर स्क्रिप्ट में हम चेक करेंगे माउस क्लिक के लिए हम करते हैं इफ इनपुट डॉट गेट माउस बटन डाउन. सो माउस का बटन भी 3 इवेंट्स होते हैं. बटन क्लिक होते ही माउस बटन डाउन और रिलीज होते ही माउस बटन अप और एक माउस बटन स्टे भी होता है मेरे ख्याल में. माउस बटन डाउन एंड अप फॉर श्योर. सो जैसे ही माउस बटन डाउन होगा हम बुलेट फायर करेंगे. गेट माउस बटन डाउन और इसमें 3 नंबर्स जाते हैं. 0 फॉर द लेफ्ट माउस क्लिक, 1 फॉर द राइट माउस क्लिक एंड 2 फॉर द थर्ड बटन. सो अगर किसी ने लेफ्ट माउस क्लिक किया है आई शुड इंस्टेंशिएट द बुलेट. ये बुलेट कहाँ पे इंस्टेंशिएट होनी चाहिए? समवेयर एट द गन पॉइंट कह लेते हैं उसको. गन पॉइंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन. ये गन पॉइंट क्या होगा? बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम बिल्कुल अपनी गन की टिप के ऊपर एक लोकेशन ऐसी रख लेंगे जो कि हमारा गन पॉइंट होगा. कोई ऐसा रेड ग्रीन डॉट नज़र नहीं आना चाहिए. हम प्रॉबेबली यहाँ पे गन के साथ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे. गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट एम्प्टी. इस क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम बिल्कुल यहाँ रखेंगे जो तकरीबन हमारी गन की टिप है. थोड़ा सा हम इसको मिस अलाइन ज़रूर करेंगे ताकि जब हम फायर करें तो ऐसा लगे कि ये गन में से भी निकल रही है लेकिन सीधी भी जा रही है. सो इसका नाम हम चेंज करके कर लेते हैं गन पॉइंट. So this is serving the purpose of being the point जहाँ से गन ने फायर करना है. और इसको हम AK-47 का चाइल्ड बना लेंगे. तो उस गन पॉइंट को ड्रैग करेंगे और ये आपकी गन का चाइल्ड बन जाएगा. अब जहाँ जहाँ गन जाएगी ये गन पॉइंट उसके साथ साथ जाएगा. हम क्या कर रहे हैं कोड के अंदर जहाँ पे गन पॉइंट की पोजीशन है
और जो गन पॉइंट की रोटेशन है, सो ये यहाँ पर हम डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि एरर आना बंद हो। देयर विल बी ए गेम ऑब्जेक्ट जिसको हम बुलेट कहेंगे, और एक गेम ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम गन पॉइंट कहेंगे, और ये दोनों के दोनों जो है वो पब्लिक होंगे ताकि ये हमारे एक्सप्लोरर में नज़र आ सकें, यानी जब हम यूनिटी एडिटर में जाएं तो ये हमें वहाँ पे नज़र आ सकें। सो इसको गन पॉइंट नज़र आ गया है, गन पॉइंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। सो जहाँ भी गन की रोटेशन है और जहाँ भी उसकी पोजीशन है वहाँ पे एक बुलेट इंस्टेंशिएट कराना है। ये स्क्रिप्ट हमने प्लेयर के अंदर रखा है, लेकिन आप देखेंगे कि ऑब्वियसली इस प्लेयर में यानी FPS कंट्रोलर में ये बुलेट और गन पॉइंट असाइंड नहीं है। सो एक तो हमें गन पॉइंट असाइन करना है, वो तो आसान है, यहाँ पे एक्सप्लोरर में पड़ा या हमारे हायरार्की में पड़ा हुआ है। यहाँ से गन पॉइंट को ड्रैग करें और ला के गन पॉइंट पे ड्रॉप कर दें। दूसरी बात यह है कि हमें बुलेट चाहिए, और बुलेट के अंदर हम बेसिकली आई वांट टू मेक अ प्री फैब फ्रॉम द बुलेट। सो बुलेट का प्री फैब बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको माई प्री फैब्स के फोल्डर में डाल देंगे। हमारा एक माई प्री फैब्स का फोल्डर है जिसमें एनिमी ऑलरेडी पड़ी है। तो मैं इस बुलेट को पकड़ के, इसमें बुलेट, अच्छा इसका नाम स्फेयर है, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं टू बुलेट, और इसको हम ड्रॉप कर देते हैं इनटू द प्री फैब्स। तो ये गोला लिटरली एक स्फेयर हमारी प्री फैब बन गया। तो अब FPS कंट्रोलर में गन पॉइंट के साथ हम इस बुलेट को भी ड्रॉप कर देंगे। अब ये गोला इतना यूजफुल नहीं है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब जब भी मैं गेम चलाऊंगा, चांसेस आर कि जब मैं क्लिक करूंगा तो देयर शुड बी अ बुलेट बीइंग फायर्ड। सो यू कैन सी दिस इज वन अमेजिंग बुलेट गोइंग फॉरवर्ड। अब मजे की बात यह है कि एनिमीज आर कमिंग एंड आई कैन एक्चुअली ट्राई हिटिंग देम विद अ बुलेट, और वो बुलेट हिट कर भी रही है इनको, लेकिन इवेंचुअली उससे कुछ हो नहीं रहा। सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर नाउ कि जब ये बुलेट जाके किसी को हिट करे तो दे शुड लिटरली डिसअपीयर। मे बी बाद में हम इसकी एनिमेशन चेंज करेंगे, डाई की एनिमेशन लगा के देख लेंगे, बट राइट नाउ बुलेट स्क्रिप्ट में या एनिमी स्क्रिप्ट में, एनिमी में बस कोई स्क्रिप्ट है हमारे पास, लेट मी डबल चेक ऑन दैट। सो हमारी एनिमी के अंदर देयर इज नो डायरेक्ट स्क्रिप्ट, तो हम बुलेट के स्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। बुलेट के स्क्रिप्ट में लिख लेंगे कि बुलेट अगर जाके किसी एनिमी को हिट करे, बुलेट स्क्रिप्ट। कोलिजन के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव अ फंक्शन ऑफ ऑन कोलिजन एंटर, और इसमें हम चेक करते हैं इफ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम डॉट स्टार्ट्स विद एनिमी। इसका मतलब ये है कि हमने एनिमी को हिट किया, उस एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दें। तो कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट डिस्ट्रॉय, is that going to work? Hopefully it should actually destroy, yani disappear, remove the object from the game. So I'm running now, the game is running. Let's see if the enemy is coming in. Do we have any enemy people coming in from the dark? Yes, we have a few people coming in from there. There you are, fire, and he's gone. And then we have this fellow coming in. So let me try take a name, and yeah, he's gone. So there are some of the players who are stuck on the mountain. I could probably try tracking them down. एक थोड़ा सा unrealistic situation ये लग रही है. Here comes the fellow. So I could fire. Gone. So one thing I want to do is कि जब हम गन फायर करें तो एक तो ठा की आवाज आनी चाहिए literally, और उसके अलावा इसके अंदर एक लिटरली थोड़ा सा स्पार्क होना चाहिए, गन चल रही है, कोई इफेक्ट आना चाहिए। सो उसके लिए आई हैव अ फ्यू फाइल, यहाँ पे आई हैव अ फ्यू फाइल्स, कुछ फाइल्स मैंने डाउनलोड करके रखी हैं, जिसमें एक दो तो ये साउंड फाइल्स हैं, और इनको मैं अपने प्रोजेक्ट में एसेट्स के मेन फोल्डर पे ही ड्रॉप कर लेता हूँ। इन साउंड फाइल्स में क्या है, ये एक गन शॉट है, इस पे अगर मैं क्लिक करके प्ले करूं तो यू विल बी एबल टू हियर कि ये दिस इज द गन शॉट। सो दिस गन शॉट नीड्स टू बी एडेड टू माय गन प्रोबेबली, और हम अपनी जो बुलेट है उसमें ऐड कर लेते हैं प्री फैब्स में जाके। दिस इज माय बुलेट, and the bullet has an audio source,
and the audio source is initialized with Gunshot, and it should autoplay. Autoplay means जब भी bullet बनेगी it should do a ta. So let's see if is that gonna work. Yeah. Yeah, so we have a pretty nice loud sound added to the gun. Last चीज जो हम इसमें add करना चाह रहे हैं, that will be a bit of a spark or an explosion. गोली चले तो एक थोड़ा सा explosion भी होना चाहिए. आपको याद होगा कि हमने standard assets के particle systems में कुछ prefabs देखे थे जिसमें explosion भी शामिल था. So basically एक explosion है और एक explosion mobile है. Mobile is a low resolution and low quality explosion. तो हम ये एक्सप्लोजन भी यहाँ निकाल के रखते हैं गन के सामने, और इसको हम ज़रा प्ले करके देखते हैं कि अगर मैं इस एक्सप्लोजन को गेम को रन करूँ और जैसे गेम चलेगी तो एक एक्सप्लोजन होना चाहिए. अब इस एक्सप्लोजन में आप देखेंगे कि ये काफ़ी मज़ेदार किस्म का एक्सप्लोजन है लेकिन थोड़ा बड़ा है. सो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए आई विल मेक अ फ्यू चेंजेस. एक तो इस एक्सप्लोजन मोबाइल को मैं गन पॉइंट का चाइल्ड बनाऊंगा जहाँ से गोली निकल रही है, और इसकी पोजीशन 000 कर देंगे. दिस मीन्स के ये मेरा गन पॉइंट और एक्सप्लोजन बिल्कुल यहाँ पे धमाका हो रहा है. इस एक्सप्लोजन के अंदर आप देखेंगे कि 2-3 चीज़ें हैं. एक वाइट स्मोक ट्रेल है, इसको भी मैं डिलीट करना या डिसेबल करना चाहता हूँ. आई विल क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स हेयर ऑन द टॉप राइट ऑफ द इंस्पेक्टर और ये वाइट ट्रेल्स डिसेबल हो जाएंगे. इसी तरह मुझे फायर बॉल भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं डिसेबल करूँगा. और स्पार्क इज समथिंग, एक स्पार्क थोड़ा सा निकलना चाहिए, लेकिन स्पार्क की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें 1-2 प्रॉपर्टीज़ में चेंज करना चाहूँगा. इसकी स्टार्ट लाइफ 1 से 2 सेकंड की है. मैं कहूँगा नहीं 1-2 सेकंड इज़ टू मच ऑफ अ ब्लास्ट. इट शुड बी वेरी क्विक, सो इट कुड बी 0.2 से लेके 0.5 सेकंड्स तक. सो दिस इज़ व्हाट इट शुड बी, the life of an explosion. So पहले तो मैं चेक करते हैं कि एक्सप्लोजन ठीक हो रहा है कि नहीं. So जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा, आपने देखा होगा मैंने गेम को पॉज किया है और पॉज किए मैं इस गेम को प्ले करना चाह रहा हूँ. So I pause the game, I play the game, and when I see what's going in the game, it is paused. जैसे ही मैं इसको अनपॉज करूँगा एक स्पार्क होना चाहिए. I think इतना स्पार्क ठीक है. इसकी पोजीशन शायद थोड़ी सी डिफरेंट है. सो अब हम चाहते ही हैं कि ये एक दफ़ा स्पार्क ना हो, जब भी गोली चले तब इसके साथ स्पार्क होना चाहिए. सो आई डोंट नो, मे बी हम बुलेट का चाइल्ड बना दें इसको या क्या किया जाए. सो वन थिंग वी कैन डू इज probably राइट क्लिक कॉपी, और हम माय प्रीफैब्स में जाके ये जो मेरी गोली है ऑलरेडी इस पे डबल क्लिक करें. सो इट शुड एक्चुअली ओपन माय, वेयर इज इट, दिस इज माय बुलेट जो इन्होंने मुझे दिखा दी है. और मैं इस बुलेट के अंदर ही एज ए चाइल्ड उसको अगर पेस्ट कर दूं पार्टिकल एक्सप्लोजन सिस्टम को, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा इसको एक्सप्लोजन भी दिखाना चाहिए. I think that should be sufficient. ये वाला एक्सप्लोजन हम चाहे अब हटा देंगे. So when I run the game एक बिला वजह का एक्सप्लोजन होगा, इसको हटा देंगे. लेकिन when I fire the bullet, you will see कि on every fire there is an explosion. So this is how you I know the explosion is a little unrealistic, but we could actually adjust the particle system to be a little more smaller and probably remove this light, क्योंकि ये light भी उसके साथ जा रही है bullet के साथ. This is something that we really don't want to happen. So, but overall the game is in a good shape. I'm able to add bullets and fire them and sound with that and explosion with that.
अगले सेक्शन में देखते हैं कि एनिमी हमारे साथ क्या कर सकती है, उसके लिए भी कुछ कैपेबिलिटीज ऐड करते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।